ख़त्म कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। गरीब जो मरीज है या अमीर है, मर मर के ज़मीन बेच के, जगह बेच के, गहना बेच के, गुड़िया बेच के वो इलाज कराएगा ही कराएगा। और सरकारी अस्पताल खराब रहेगा तो प्राइवेटे में आएगा, और प्राइवेट वाले लोग पैसा लूट रहे हैं। ये उनका फिर आके जो डॉक्टर की थी, मीना मेहता का जो डॉक्टर थी वो की थी, हाँ हेल्पर आके पूरा पेट पूरा टच करने लगी, दबाने लगी, तो हो सके उसका अंदर उसी टाइम पेट फट गया होगा, हम लोग को पता ही नहीं। तो मरने का आंकड़ा ये स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकाल में ज्यादा है। लोग आ रहे हैं और यहाँ पर मर के जा रहे हैं। सूर्यसन होता है, फिर से पेट को खोलता है, दोबारा पेट को खोलता है। मतलब पेट को एक प्रकार से मशीन बना दिया है, बार बार खोलना, बंद करना, खोलना, सीना। एक महिला का पेट को इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं? ये सब अंदर ही करके उसको सी देता है, लापरवाही ढंग से उसको सीता है। एक तो कोई डॉक्टर नहीं रहता खड़ा, नर्स के बदौलत ये सब काम होता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहता है जो कि है। और लगातार जो है जो पेशेंट होते हैं वो आरोप लगाते हैं कि रिम्स में है जो है गलत इलाज होता है। आज उसी के झांसे में जो है एक पीड़ित परिवार पड़ चुका है। उनका आरोप बहुत सारा है, आरोप का पुष्टि तो हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी देख सकते हैं कि कमलेश राम भी पहुंचे हुए हैं इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि जो स्थिति और परिस्थिति है उसको कैसे सुधारा जाए। पेशेंट से शायद मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, समझेंगे। पहले तो पीड़ितों से भी जानेंगे। आप पीड़ित परिवार के घर से ही हैं? हाँ। क्या हुआ है, कब एडमिट किए थे? ये नहीं थी, हम थे एडमिट हुआ था संडे को 6 बजे सुबह में। 8:30 बजे ऑपरेशन करके निकाला गया। उसके बाद भी 1-2 घंटा बाद भी बच्चा नहीं दिया, 11:30 बजे बच्चा दिया। अब माँ को भी उसी टाइम दिया। उसके बाद फिर इलाज होने लगा तो दे दिया बेड में। उसके बाद इलाज होने लगा, फिर आए वो लोग, फिर पेट फूलने लगा उनका। फिर आके जो डॉक्टर की थी, मीना मेहता का जो डॉक्टर थी वो की थी, हाँ हेल्पर आके पूरा पेट पूरा टच करने लगी, दबाने लगी, तो हो सके उसका अंदर उसी टाइम पेट फट गया होगा, हम लोग को पता ही नहीं। वहाँ तो चिपका हुआ है, हम लोग को तो देखने दे नहीं रही है। अब बार बार मेरा पेशेंट बोल रही है कि डॉक्टर ऐसा मत कीजिए, लेकिन मेरा पेशेंट को बोल रहे हैं जी कमर उठाना। वो कैसे उठा सकती है? 1 घंटा पहले उसका ये हुआ है, सीजर हुआ है, और कैसे उठाएगी कमर? तो फिर बोले करो ना। फिर हम कर रहे थे, मेरी मम्मी कर रही थी ऐसे उठा के। फिर वो लोग दबाते जा रहे पूरे 3-4 डॉक्टर आए, बार बार एक ही चीज को किए जा रहे। तो क्या होगा उस पेशेंट का हालत, आप ही बताइए। हाँ, तो अभी डिलीवरी कंप्लीट हुआ कि नहीं? कंप्लीट हुआ, लेकिन उसके बाद क्या समस्या है? वही समस्या कंप्लीट होने के बाद ही बता रहे हैं ये चीज। आपको बार बार वही चीज, आधा घंटा तक वो चीज किया गया, बार बार पेट में टच किया गया, पूरा जोर जोर से ये करने लगी। 4-5 डॉक्टर थी, सब करने लगी। उसके बाद फिर आराम होने के लिए उसको जो सलाइन चढ़ाने लगे, इंजेक्शन दिया गया। उसके बाद थोड़ा आराम हुई, फिर 2:30 बजे 5 बजे के आसपास फिर वही जो बेहोशी के हालत में थी, उसको 7 बजे फिर उसको होश आया। 7 बजे के बाद 2 मिनट बस आया था, उसके बाद फिर दिया गया। फिर 9:30 बजे से जो होश आया था तब तक पूरा ठीक थी। उसका हम वीडियो भी बनाए हैं। अच्छा, वीडियो भी है? अच्छा, हाँ। वीडियो दे दीजिएगा। हाँ, ठीक। तो अभी मतलब स्थिति पूरा ठीक थी, पूरा रात भर ठीक थी। तो थोड़ा थोड़ा उसको दिक्कत हो रहा था, तो बोली डॉक्टर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं रहा। फिर डॉक्टर बार बार बोल रही जी क्या हो रहा है, तुम क्यों नोच रही है सबको? क्यों उसको अच्छा नहीं लग रहा है तभी तो नोच रही है वो। हाँ, तो बार बार तुमको भेज देंगे, ये कर देंगे, ये ऐसा कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। हम बोले कर दीजिए। अच्छा, धमकी दे रहा है? हाँ, कर दीजिए। हम बोले हम कर दीजिए। तो बोल रहे हैं कि ज़्यादा मुँह चलाएगी, तो हम बोले हाँ चलाएंगे। उसके बाद जब कल हम गए, उसके बाद बोले कि कैसी है बताइए, तो बोल रहे हैं कि नहीं तुम जाओ, कर दीजिए ना। बोल रहे हैं जाओ, जो बोला है वहीं से बुला के लाओ। यहाँ से डॉक्टर बोले थे कि उन लोग को कुछ सुना दो यहाँ के बारे में, तो फिर आप बोले जो बोला है उसको क्यों नहीं बोल रही है, तो वहाँ से हमको भेजा गया बोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी पेशेंट कैसा है? कुछ देखने उतने दिया कि नहीं? दिया है, लेकिन वो कोई ये में नहीं है, वो बेहोशी में। हाँ, बेहोशी में। क्या कर रहे हैं डॉक्टर कोई बोले कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है? अच्छा, नॉर्मल पेशेंट आते हैं, लेकिन यहाँ पे नो गारंटी के शिकार बन जाते हैं। उसके बाद 7 बजे से जो मेरा पेशेंट कल मंडे को 7 बजे से जो बेहोश हालत में है, अभी तक उनका कोई होश नहीं है। अच्छा, क्या मतलब आगे क्या प्लानिंग का क्या करने का सोच रहे हैं आप लोग? तमाम लोग पहुँचे हुए हैं। हम लोग को बस यही, हम लोग का अच्छा चाहिए, बस अच्छा चाहिए। हाँ। अच्छा, कमलेश जी भी हैं, हमेशा समाज सेवी वर्ग से आते हैं और समाज की कल्याणकारी शोषण होता है तो वो खड़े होते हैं। कमलेश दा, अभी आप जो है रिम्स पहुँचे हैं, क्या देखिए ये लोग का जो मामला है हृदय विदारक मामला है। आप समझिए कि 11 बजे संडे को लगभग सुबह ये लोग आते हैं यहाँ पर प्रसव कराने के लिए। डिलीवरी कैसे महिला होती है मंजू बाला, तमाड़ से। अच्छा। ग्रामीण क्षेत्र से तमाड़ से आती है। उनका जब ऑपरेशन होता है, जब बच्चा बाहर आता है तो ऑपरेशन कर जो होता है उस पर क्या है कि कुछ जो सीजर का जो मटेरियल है, रुई वगैरह सब अंदर ही करके उसको सी देता है। लापरवाही ढंग से उसको सीता है। एक तो
कोई डॉक्टर नहीं रहता खड़ा, नर्स के बदौलत ये सब काम होता है, कोई सीनियर डॉक्टर नहीं रहता है, जो कि महिला और डिलीवरी केस में कम से कम संवेदनशील मामला होता है कि सीनियर डॉक्टर का रहना अति आवश्यक है, लेकिन नहीं था। और जैसे तैसे करके उसको पेट को सी दिया, जिसके कारण क्या है, कुछ देर के बाद 2 बजे पेट फूलने लगा। पेट फूलने लगा तो फिर अकबकाने लगी, तो नाक से भी ब्लड निकलने लगा, मुंह से ब्लड निकलने लगा। जब ये सब देख के परिवार वाले परेशान हो गए। परेशान होने के बाद फिर डॉक्टर को बुलाया जाता है, जो डॉक्टर आती है, उसके बाद से फिर से उसको ऑपरेशन होता है, फिर से पेट को खोलता है, दोबारा पेट को खोलता है। मतलब पेट को एक प्रकार से मशीन बना दिया है, बार बार खोलना, बंद करना, खोलना, सीना। एक महिला का पेट को इस प्रकार से आप कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम कह रहे हैं कि झारखंड का स्वास्थ्य जो विभाग है वो बिल्कुल तरह से मृत प्राय हो गया है। लोग यहाँ पर जिंदा होने के लिए आ रहे हैं, इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, लोग यहाँ से मर के जा रहे हैं। लगातार मैं इस बात को कह रहा हूँ कि आज तक का ऐसा स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हुए हैं, लेकिन इनका कार्यकाल और पहले का स्वास्थ्य मंत्री कार्यकाल का आप देखेंगे तो मरने का आंकड़ा ये स्वास्थ्य मंत्री का कार्यकाल में ज्यादा है। लोग आ रहे हैं और यहाँ पर मर के जा रहे हैं। सुबह से अभी तक कम से कम 5 डेड बॉडी, सुबह से अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 5-6 डेड बॉडी यहाँ से चल गया रिम्स से, बेसी गया रात, मतलब पता है बेसी लगातार यहाँ से 50-60 डेड बॉडी यहाँ से रिम्स से जब घर जा रहा है, तो आखिरी इलाज कराने के लिए रिम्स में क्यों आएगा? मैं पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी से। स्वास्थ्य मंत्री जी का प्राथमिकता स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा करने का है, लेकिन अपने प्राथमिकता में क्या शामिल हो गए? कोई भी कार्यक्रम में जाना है तो इसका कार्यालय को तोड़ देंगे, तो इसको भाजपा को कब्र में डाल देंगे, ये खत्म कर देंगे, वो खत्म, अलग अलग खाली भाषण में खाली सुर्खी में रहना चाहते हैं। जबकि स्वास्थ्य मंत्री जी आपको इसलिए बनाया गया है कि आप स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड में उसको दुरुस्त करेंगे। जब स्वास्थ्य मंत्री नहीं बनाया गया था, पिछले सरकार में विधायक थे तो बड़ी देखते थे, बड़ी हुचकते थे, मीडिया में आके बोलते थे कि हमको स्वास्थ्य मंत्री बनाना चाहिए, हम डॉक्टर की पढ़ाई किए हैं, लो मंत्री बना दिया गया। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री बनाने के बाद क्या किया? अभी बताइए, उनसे पूछना चाहता हूं, रिम्स में कई प्रकार का जो जांच का मशीन अभी तक नहीं है। लोग जांच कराने के लिए बाहर चले जाते हैं, 5,000 गरीब आता है और सिर्फ जांच पे 16,000 से 20,000 40,000 गरीब जांच में खर्चा कर रहा है। जांच मशीन क्यों यहाँ पर नहीं है? अल्ट्रासाउंड मशीन, तमाम तरह का मशीन क्यों नहीं है यहाँ पर? मैं पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी, ये आप मशीन कब खरीदेंगे, कब लगाएंगे? मैं इतना जानता हूँ कि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्री जी एक सुई भी नहीं खरीदे हैं, इंजेक्शन भी नहीं खरीदे हैं, तो स्थिति क्या होगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद क्या परिवर्तन राज्य में स्वास्थ्य में आया है? यही परिवर्तन राज्य में आया है कि पहले मरता कम था, अभी मरता ज़्यादा है कि नहीं है? ये स्थिति है। देखिए, ये लोग हिंद पीढ़ी से आए, ये देखिए दीदी लोग आए, क्या स्थिति है? गरीब आता है रिम्स में इलाज कराने के लिए। ये सरकारी अस्पताल में कौन आता है इलाज कराने के लिए? जिसके पास पैसा नहीं रहता है, गरीब आदमी आता है, लेकिन रिम्स में इलाज कराने आता है, वो लगता है फ्री इलाज हो जाएगा, लेकिन भी किसी तरह करके 50-60 हज़ार मिनिमम खर्चा हो ही जाता है। यहाँ फ्री इलाज नहीं होता है, कोई भी दवा यहाँ पर नहीं है। दवा जितना दवा लिखता है सबको खरीदना पड़ता है कि नहीं खरीदना पड़ता है? सरकार दवा सब प्रदान करता है। जब जांच बाहर करा रहा है, जब जांच बाहर करा रहा है पैसा देकर, जब दवा बाहर लेना पड़ रहा है, तो कौन चीज का स्वास्थ्य मंत्री, कौन चीज का रिम्स? इसलिए इस प्रकार का घटना हो रहा है। पहले बता दे रहे हैं कि सरकारी अस्पताल को राज्य सरकार सुनियोजित ढंग से षड्यंत्र करके बर्बाद कर रहा है। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, एक कारण समझ लीजिए। राज्य में जिस प्रकार से लगातार यहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहा है, इसका कारण यही है कि सरकारी अस्पताल को जो सरकार है जानबूझ के खराब करेगा, और प्राइवेट हॉस्पिटल का जो कंपनी, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग जो हैं, ये लोग सरकार से मिले हुए हैं और सरकार को पैसा पहुंचाते हैं। और यही लोग कहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले लोग, कि सरकारी अस्पताल को ख़त्म कर दीजिए, बर्बाद कर दीजिए। गरीब जो मरीज है या अमीर है, मर के, ज़मीन बेच के, जगह बेच के, गहना बेच के, गुड़िया बेच के वो इलाज कराएगा ही कराएगा। और सरकारी अस्पताल खराब रहेगा तो प्राइवेटे में आएगा, और प्राइवेट वाले लोग पैसा लूट रहे हैं। ये स्वास्थ्य मंत्री तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल से मिले हुए हैं, सब प्राइवेट हॉस्पिटल से महीना पैसा बांधे हुए हैं, महीना पैसा ले रहे हैं। तो आज देखिए रिम्स के अगल बगल, यहाँ रिम्स है ना जी, रिम्स के अगल बगल, ये सरकार को शर्म आनी चाहिए। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल खुलता है तो राज्य सरकार से परमिशन लेता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेता है। ये कैसा सरकार है? रिम्स के अगल बगल में हर 10 दिन के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? रिम्स के अगल बगल में
लगातार प्राइवेट हॉस्पिटल नया नया खुल रहा है। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए कि मेरा अस्पताल के बगल में प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहा है, वहाँ पर लोग गरीब आदमी जाके इलाज करा रहा है, जमीन बेच के, गहना बेच के। शर्म नहीं आती सरकार को? किससे सरकार है? कैसी सरकार? किसके लिए सरकार है? जब चुनाव होता है तो ही गरीब लोग आपके लिए खड़ा होते हैं लाइन में, चाहे पानी बरसात हो, चाहे कड़कड़ाती धूप हो, लाइन लग के दिन भर लाइन लग के आपको वोट देकर सरकार बनाता है। इससे सरकार बनाता है कि सरकार बनेगा तो हमको स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, हमको जीवन मिलेगा। सरकार बनेगा तो हमको खाने के लिए तरसना नहीं होगा, पीने के लिए पानी के लिए तरसना नहीं होगा। आज पानी के लिए परेशान है, खाने के लिए परेशान है और दवा के लिए भी परेशान है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ माननीय इरफान अंसारी जी, आप इस्तीफा दे दीजिए। आपसे स्वास्थ्य विभाग नहीं चलने वाला है। नहीं तो माननीय हेमंत सोरेन से कहना चाहूँगा कि आप इसको बर्खास्त करिए और किसी अन्य मंत्री को एक बार ट्राई करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बनाइए। कमलेश जी, लगातार जिस तरह से जो है ये आरोप तो लगता ही है, हालांकि लोगों ने भी ये कह रहे हैं, आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पर आते हैं लोगों के बीच, तो आज जिस तरह से जो है दोबारा ऑपरेशन होना, तो उस पीड़ित परिवार के साथ और उस पीड़िता के साथ क्या बीत रहा होगा, तो उन परिवारों के साथ आप आज कैसे खड़ा रही? आज इनके साथ खड़ा हैं और हम आग्रह करना चाहते हैं, अभी आपके वीडियो के माध्यम से सरकार तक ये वीडियो जाएगा और हम भी इसको बात करेंगे। ये जो हमारा मंजू बाला जो अभी एडमिट है, जो स्वस्थ आई थी, चल के आई थी, हंस के मुस्कुराते हुए आई थी कि मैं माँ फिर मैंने पहले बच्चा है ना, दूसरा बच्चा होगा, वो खुशी आई थी। लेकिन बच्चा तो हुआ, लेकिन माँ को आप क्रिटिकल वार्ड में जिंदगी और मौत से जूझने के लिए सुला कर रखे हैं। हम मांग करते हैं सरकार से, निदेशक जी मांग करते हैं कि ये मंजू बाला का हाई प्रोफाइल ट्रीटमेंट किया जाए। ये लापरवाही विभाग की है, ये लापरवाही रिम्स की है, लापरवाही डॉक्टर की है। और लापरवाही करेंगे तो ये जितने मौत हो रही है, मौत का जितने जिम्मेवार है वो राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी जिम्मेवार होंगे। तो मतलब उन पीड़ित परिवार, उन पीड़िता से मिल पाए क्या, कि मिलने दिया जा रहा है कि नहीं दिया? नहीं, अभी वो क्रिटिकल वार्ड में मिलने नहीं दिया जा रहा। क्रिटिकल वार्ड में चूँकि महिला है, हाँ, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है। लेकिन यही मांग करते हैं, ईश्वर से भी दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, डॉक्टर से भी आग्रह करते हैं कि मंजू बाला को ठीक करिए। और उस प्रकार कई पेशेंट यहाँ पर हैं रिम्स में, सबको संवेदनशील ढंग से यहाँ पर इलाज करिए। यहाँ पर रिम्स में क्या हो रहा है, जूनियर डॉक्टर लोग सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का आ रहा है, वो लोग का दवा लिखेगा, वो लोग सीखता है। अभी इनका देखिए मंजू बाला किडनी में छू दिया है। हाँ, मंजू बाला का किडनी ठीक था, ट्रीटमेंट किया तो कहीं कुछ नहीं था, आज अचानक से किडनी फेल हो गया, उसके लिए डायलिसिस हो रहा है।